सरकार से जब पैसा एक बार किसी कर्मचारी को दे दिया जाता है उसको वापस नहीं लेते। तो अगर उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन में कोई गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करेंगे। जो सरकारी कर्मचारी जिनकी पे फिक्सेशन कर रहे हैं कोई, वो भी हम उसको बोल देंगे कि बिल्कुल नहीं करना, उनको पूरी सैलरी देनी है। जब एक बार दे दी है तो दे दी है। जो सुधार उसमें नोटिफिकेशन में विड्रॉ करनी है वो हम विड्रॉ भी करेंगे और जो कर्मचारियों के हित में होगा वो फैसला करेंगे। कर्मचारियों की एक नोटिफिकेशन गलत हो गई है जिसको सरकार ने रेक्टिफाई करने का निर्णय लिया है और उसमें जो डबल इंक्रीमेंट लगी थी उस इंक्रीमेंट को विड्रॉ करने की बात हुई, जबकि वो 30 जून 2022 से पहले के सभी लोगों को हमने इंक्रीमेंट दे दी है, उसको कोई वापस नहीं ले जाएगा। सरकार से जब पैसा एक बार किसी कर्मचारी को दे दिया जाता है उसको वापस नहीं लेते। तो अगर उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन में कोई गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करेंगे। और जो सरकारी कर्मचारी जिनकी पे फिक्सेशन कर रहे हैं कोई, वो भी हम उसको बोल देंगे कि बिल्कुल नहीं करना, उनको पूरी सैलरी देनी है। जब एक बार दे दी है तो दे दी है। उसमें कोई कर्मचारियों को हम अड़चन नहीं आने देंगे और जो सुधार उसमें नोटिफिकेशन में विड्रॉ करनी है वो हम विड्रॉ भी करेंगे और जो कर्मचारियों के हित में होगा वो फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं निरीक्षण के लिए, क्या आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे? प्रदेश में डिमांड क्या पहले एरियल सर्वे करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश के एरियल सर्वे करेंगे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार से आपदा ग्रसित राज्य घोषित किया गया है और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से प्रदेश को अभी आर्थिक तंगी के कारण जो झेलना पड़ रहा है, कुछ न कुछ हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज देना है। दूसरा, हम चाहते हैं कि प्लेन के जो नियम है वो हिमाचल प्रदेश में ना लागू न हो। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है, ये हिल स्टेट्स है। अब यहाँ एक सड़क 1 किलोमीटर बनाने के 75,000 रुपया देते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो 75,000 में 10 मीटर सड़क नहीं बनती है। तो उन नॉर्म्स को भी चेंज करने की हम बात करेंगे। और जो वन भूमि है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की 67-68% वन भूमि है। अब हम वन भूमि पर किसी को मकान बनाने के लिए जगह नहीं दे सकते। हम कह रहे हैं कि 1 बीघा जगह हमें दे दो और 1 बीघा जगह में हम जो आपदा प्रभावित परिवार हैं जो वहाँ बसना नहीं चाहते उन्हें घर बनाने के लिए अगर 1 बीघा जगह वन अधिनियमों में छूट करके केंद्र सरकार हमें देती है तो हम उन्हें घर बनाने के लिए पैसा सरकार की तरफ से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, कितनी सड़कें टूट चुकी है, कितनी पीने की पानी की योजनाएं टूट चुकी है, कितनी सिंचाई की योजनाएं टूट चुकी है, कितनी बिजली की योजनाएं टूट चुकी है। इन सब योजनाओं को टूटी हुई जो योजना है बहुत धन लगता है और 1 साल कम से कम रिपेयर के लिए लगेगा। कितने शिमला भरमौर वाला रूट तो बिल्कुल ही टूट चुका है और कितने श्रद्धालुओं को हमने वहाँ से निकाला है। जो भी हेलीकॉप्टर प्रदेश में आते हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार अनुरोध करती है कि आप अपने हेलीकॉप्टर भेजें, चाहे चिनूक आए चाहे Mi-70 आए, और हिमाचल सरकार उसका पैसा देती है। कई बार भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि एयरफोर्स वाले बोलते हैं कि हम बीजेपी की एयरफोर्स दे रही है मिलिट्री, वो अनुरोध पर आते हैं, उसका एक बिल बनता है, बिल हमें देना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार अगर हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज देती है तो हिमाचल प्रदेश में का बहुत उत्थान होगा। यही मैं भाजपा यही प्रचार कर रही है, कहती कि केंद्र सरकार की तरफ से सारी एजेंसियां देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2023 की आपदा जो पीडीएन है वो तो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, वो 10,000 करोड़ का था। हमने आंकलन नहीं किया, केंद्रीय टीम ने किया। 2 साल बाद मिला वो 2,000 करोड़ में। 2,000 करोड़ में 25% 500 करोड़ हम डालेंगे तब हमको मिलेगा। तो अभी तक उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आई है 400 करोड़ की। जो पहली इंस्टॉलमेंट आई है तो उन्होंने कहा कि जो पिछले बिल है वो बताइए, क्योंकि जो 2023 में जिस हेड में पैसा गया, रोड हेड में गया, पानी के हेड में गया, मकान के हेड में गया, उसी हेड पर हम खर्च कर सकते हैं। वो स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं है, फिक्स्ड पैकेज है। वैसे ही 2025 का भी पीडीएनए का जहां नुकसान होगा उसका फिक्स्ड आता है। 2 साल बाद इन्फ्लेशन कितना हो गया, कितना पैसा, वो जो 1500 करोड़ रुपया थे वो 700 करोड़ नहीं रह गए। अगर अभी प्रधानमंत्री जी आंकलन करके जाते हैं और स्पेशल रिलीफ पैकेज अभी घोषित कर देते हैं तो हमारे लिए उससे ज्यादा राहत क्या होगी। अभी हमारे बागवानों के सेब बगीचों में खड़े हैं, हम बागवानों में अभी माननीय मंत्री जी रोहित जी अपने क्षेत्र और रोडू क्षेत्र में जाकर आए, सभी सड़कों को खोलने का निर्देश दिया है। मनाली में खुद गया हूँ, बहुत वहाँ सेब पड़ा है। तो इन सबको खोलने का दायित्व राज्य सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार को तंगी करके
हिमाचल की जनता को नुकसान होता है। सर दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम है केंद्रीय मंत्री मेरा से? दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। अरविंद परमगढ़िया जी जो फाइनेंस कमीशन के है, मैं उनसे तीसरी बार अनुरोध करने जा रहा हूँ कि हिमाचल के फाइनेंस कमीशन की आप स्थिति को समझिए। 67% वन भूमि है। आप हमें जो पैरामीटर्स है फाइनेंस कमीशन में, उसमें 28% वन भूमि का ही पैसा देते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट कवर 28% है। अब कोल्ड रिजल्ट लाहौल स्पीति है, उस कोल्ड रिजल्ट लाहौल स्पीति में जो है वन नहीं होता। एक हाइट के बाद 7-8 हजार फीट की हाइट के बाद कोई वन नहीं होता। तो पर हमारा वन क्षेत्र तो पूरा है 68%। तो उसको, उस पैरामीटर को आप हमारे कंसीडर करिए। हिल की स्थिति कुछ और है, प्लेन से कुछ और होती है। तो एक बार और अनुरोध करना है, क्योंकि उनकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, और अगर आज नहीं हम उस अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे फाइनेंस कमीशन की, तो कल को उसका भुगतान हमें ना करना पड़े। इस दृष्टिकोण से मैं उनसे कांग्रेस के नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है? नहीं, अभी कांग्रेस के सर कुछ इलाके जो हैं अभी भी अलग थलग पड़े हुए हैं, 6-6, 7-7 दिन हो गए, नेटवर्क नहीं आ रहा है, वहाँ के लिए क्या सरकार ने किया है? आपकी बात सही है कि कुछ इलाकों में हमारे अभी जैसे 66 kV का बिजली का टावर ही टूट गया चौपाल में। चौपाल के कुछ इलाकों में हमने बिजली ठीक की है। कई जगह भरमौर के इलाकों में, बंजार का इलाका भी है सर। बंजार के इलाके में भी अभी बंजार का ओट वाला हमने रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन बंजार के इलाके में मैंने कल मीटिंग ली है, वहाँ भी सड़कें खोद रहे हैं। उन इलाकों में कहीं बिजली नहीं है, और जो संचार क्षेत्र केंद्र सरकार के अंदर आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन संचार क्षेत्रों को केंद्र की टीम भी लगी है। ऐसे नहीं है कि केंद्र की टीम नहीं है, लगी है। लेकिन हालात क्या है, अभी 2 ही दिन हमारे को धूप खिले हुए हैं, और 2 दिन में हमने देखो मणिमहेश ऑपरेशन जो था मणिमहेश यात्रा का 16,000 को हमने निकाल दिया। कल एक दिन धूप आई, मैं कुल्लू मनाली गया। एक दिन धूप खिली, मैं हमीरपुर गया। अब जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा हम उसको आपदा को तेज करेंगे। पर सबसे ज्यादा है कि हमें काम में हमने डबल लेबर लगाई है। अगर धूप खिलेगी और बारिश नहीं होगी तब जल्दी काम होगा।